बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए कौन सी आदत अपनानी चाहिए। आप इन चंद आदत को अपनाकर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और स्टमक को बेहतर कर सकते हैं और इस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशन की जानकारी करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जी दोस्तों, सेहतमंद रहने के लिए अच्छी ग़िज़ा का तयन करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि ग़िज़ा खाने से पहले और ग़िज़ा खाने के बाद ही हमारी सेहत पर काफ़ी असरात मुरतब होते हैं। खाना खाने के बाद कुछ अफराद ग़िज़ाइयत से भरपूर वाली अशिया खाते हैं और कुछ लोग खाना खाने के बाद ही पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये उनकी आदत में शामिल होता है। मज़ीद दोस्तों, बाद अफराद में ये भी देखा गया है कि उनकी आदत में शामिल है खाना खाने के बाद फ़ौरन ही पानी का इस्तेमाल करते हैं या खाना खाने के बाद बिस्तर पर सो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी याददाश्त की मेमोरी में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इन बुरी आदत की वजह से बहुत से बेनिफिट देखने को मिलते हैं। आगे चल के इसके बेनिफिट आपको बताता हूँ। इसकी वजह से हमारा हाजमा ख़राब हो सकता है, जबकि हाजमा ख़राब होने के साथ साथ कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो हमें खाना खाने के बाद नहीं लेनी चाहिए। खाना खाने के बाद फल का कभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फल के अंदर ग़िज़ाइयत की मिकदार भरपूर होती है। इस तरह खाना खाने के 2 घंटे के बाद फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ मरीज़ों में ये आदत पाई जाती है, जैसे ही खाना खाने के बाद फारिग होते हैं फलों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह फलों के इस्तेमाल करने की वजह से मैदे में जलन, बदहाज़मी और पेट में गैस जैसी कैफियत महसूस होती है और पैदा भी होती है। कब्ज़ भी जन्म ले सकती है। इस तरह तमाम पेट के प्रॉब्लम फलों के इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है। इस तरह अगर आप इन तमाम मसाइल से बचने के लिए खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर चाय का इस्तेमाल ना करें। खाना खाने के बाद अक्सर लोगों की आदत में शामिल है फ़ौरन चाय पीते हैं, जिसकी वजह से पेट में दर्द, गैस, कब्ज़ भी हो सकती है। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए खाना खाने के बाद दूध की चाय का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इस तरह करने से आप इन तमाम और पेट जैसे प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। इस तरह आप इन तमाम मसाइल से बचने के लिए आपको चाहिए खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पर दोस्तों, खाना खाने के बाद पानी का इस्तेमाल ना करें। आपने देखा होगा या कुछ लोगों की आदत में शामिल है खाना खाने के बाद पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या खाना खाने के दरमियान में पानी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह खाना खाने के बाद पानी के इस्तेमाल करने की वजह से मैदे में एंजाइम मौजूद होते हैं, जो कि हमारी खुराक को हाजमे के तौर पर काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह हाजमे के एंजाइम को ये कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पानी और खुराक घुल मिल जाती है और एंजाइम की मिकदार बिल्कुल कमी आ जाती है। एंजाइम की मिकदार में कमी आने की वजह से मैदे में गैस, बदहाज़मी होना, इस तरह खट्टी डकारें और कब्ज़ जैसी बीमारी जन्म ले सकती है और इस तरह पेट के कई प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। इस तरह आपको चाहिए खाना खाने के बाद पानी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। नंबर 4 पर खाना खाने के बाद फ़ौरन नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इस तरह करने से हमारे पेट के तमाम प्रॉब्लम और खून के बहाव में कमी लाता है और हमारे पेट के हाजमे को भी ख़राब कर सकता है। इस किस्म से बचने के लिए आप खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद आपको नहाना चाहिए, ताकि आप इन तमाम मसाइल से बच सकें। जी दोस्तों, नंबर 5 पर खाना खाने के बाद सोने से गुरेज कीजिए। इस तरह कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद ही फ़ौरन लेट जाते हैं। हाजमा ख़राब हो सकता है, थकावट, सुस्ती, काहली, इस किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस तरह जब भी आप खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करके 2 से 3 घंटे के बाद आपको सोना चाहिए। मज़ीद आपको सोने की पोजीशन बताता हूँ। राइट सिमत में आपको सोने से हम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी बेहतर हो सकता है, इम्प्रूवमेंट लाता है, क्योंकि हाजमे के तमाम प्रॉब्लम आपके दूर हो सकते हैं।
رائٹ سمت لیٹنے کی وجہ سے۔ دوستو آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں، درست سمت کا منتخب کرنا بہت ہی میٹر کرتا ہے، کیونکہ رائٹ سائڈ پر سونے سے آپ کو اچھے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے ہاضمہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اس لیے آپ کو لاسٹ میں بتاتا جاؤں کہ آپ ان عادات کو ختم کر کے آپ اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو بہتری لا سکتے ہیں اور آپ اپنی صحت بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔